नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग एसएससी मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स की हम लोग सीरीज कवर करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी करने वाले हैं। कंप्लीट टॉपिक वाइज जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, यानी उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग जो है उस पर बेस्ड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई आज का हमारा चैप्टर कौन सा है और उस चैप्टर में टॉपिक हमारा कौन सा है। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सीरीज है आपका, यानी जो एसएससी मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज आज स्टार्ट करा है, ठीक है, ये सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, सारे अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि एसएससी मैथमेटिक्स का, ठीक है, एसएससी मैथमेटिक्स की जो सीरीज है उसमें जो हमने फर्स्ट चैप्टर चूज किया हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट हमने चूज किया हुआ है वो हमारा यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग जो है सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर्कुलर मेजर्स ऑफ एंगल। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई हम लोग चैप्टर्स तो स्टडी करेंगे, एसएससी मैथमेटिक्स की हम लोग कंप्लीट चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे स्टडी करेंगे, तो हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स में जितने टॉपिक्स हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या संभावित जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टारगेट क्या हमारा आज का, टारगेट हमारे आज का दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, वैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंडिविजुअल टॉपिक्स पर ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, एक बार आप उसको भी चेक कर लोगे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है आपका ट्री, यहाँ पे एक वर्ड है आपका गोनो, और यहाँ पे एक वर्ड है आपका मेट्री। ट्री का मतलब होता है तीन। ठीक है, जो ट्री होता है, ट्री का मतलब होता है तीन। ये जो गोनो होता है, गोनो का मतलब होता है आपका साइड्स। फिर से, ट्री का मतलब तीन, गोनो का मतलब होता है साइड्स। फिर बात आती है मेट्री की, तो मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ऑल ओके ना, यानी तीन साइड्स का मेजरमेंट, थ्री साइड्स का व्हाट, मेजरमेंट। अच्छा, जब तीन साइड्स का मेजरमेंट है, ठीक है, यानी यहाँ पे तीन साइड है, यहाँ पे मेनली क्या है आपका, तीन साइड है, तो आपको समझना है, सोचना है कि भाई ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसमें तीन साइड्स होते हैं। तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, एक ही चीज स्ट्राइक करेगा, दैट इज ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, करते हैं, नॉट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि भाई स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया लग गया होगा। फिर भी हम लोग इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई इसका प्रॉपर डेफिनेशन है क्या। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है दैट स्टडीज ट्रायंगल, जिसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, एंड दिस रिलेशनशिप कैन बी मेड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई
क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? तो एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डील करते हैं, ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बारे में क्या करते हैं, डील करते हैं। याद रखिएगा, साइड ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया लग गया होगा, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई साइड्स तो समझ आ गया कि गोनों का मतलब क्या होता है, साइड्स। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एंगल वाली बात कहां से आ गई, है ना, एंगल वाली बात कहां से आ गई। तो आप ऐसे समझो, ठीक है, कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, जब आप इसको हिंदी में लिखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय मिति, तो वहां पे गोनी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, गोनी। और ये जो गोनी है, ये गोनिया से आया हुआ है। याद रखिएगा, ये जो गोनी है आपका गोनिया से आया हुआ है, और गोनिया का मतलब होता है एंगल। तो अब देखो, आप इसको यहाँ पे समझो। आप ट्री का मतलब हो गया तीन, यानी तीन एंगल्स के मेजरमेंट, तीन एंगल्स का व्हाट, मेजरमेंट। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल के मेजरमेंट के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और लोग ना, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है हल्का सा भी आइडिया आपको लग गया होगा। और लोग ना, चलिए अब बात आती है कि भाई ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं, है ना, अब कौन सा ट्रायंगल, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले बात आती है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस का है, जो हमारे एसएससी सिलेबस का है, ठीक है, इसमें हमको दो तरह के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, एक हमको स्टडी करना है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है, और जो अभी हम लोग जो सबसे पहले कवर करेंगे, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो क्या है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी सबसे पहला जो ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री का भी ब्रांच है सबसे पहला, वो है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हम लोग जो है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, इसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आपका जो है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके एसएससी मैथमेटिक्स में। आपके हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कुलर से, उसके बाद जो है ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गया होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। और लोग ना, अच्छा, ये हमने आपको बता दिया कि हम लोग सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो वो भी हमने समझ लिया कि भाई ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब बात आती है कि भाई कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं, ट्रायंगल बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी कौन सा ट्रायंगल, तो आपको बताना है। ट्रायंगल्स में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। याद रखिएगा, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो सकता है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही क्यों डिस्कस करते हैं। तो आपको बताना है, क्योंकि यही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमको पता होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, और कौन सा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यही एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें हमको ये तीनों पता होता है, यानी हमको पता होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, और कौन सा क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कि भाई क्या होता है। एक बार फिर से, एक ऐसा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, ट्रायंगल्स के साइड और एंगल्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि आज का जो हमारा क्लास है, ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है वो किस पर डेडिकेटेड है, एसएससी मैथमेटिक्स पर। और एसएससी मैथमेटिक्स में हमने आपको क्या बताया, चैप्टर तो हम लोग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। तो चैप्टर तो हमको मिल गया कि भाई हमारा चैप्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसमें टॉपिक क्या है, तो हमने इसमें आपको टॉपिक बता रखा है कि इसमें हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल। हमारा आज का टॉपिक क्या है, सर्कुलर मेजर ऑफ व्हाट, एंगल। यानी सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई एंगल्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कि हमारा पहला टारगेट क्या है आज का। तो हमारा टारगेट सिंपल सा है, सर्कुलर मेजर। ठीक है, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल्स, ये हमारा आज का टारगेट है, सर्कुलर मेजर ऑफ क्या चीज, एंगल्स। ठीक है, यानी आप सिंपल समझो कि एंगल्स को आप किस प्रकार से मेजर कर सकते हो,
ठीक है, यही हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है कि भाई एंगल्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि एंगल्स क्या होता है। एंगल्स से भी पहले एक बात आती है कि भाई एंगल्स कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखो ये क्या होता है, पॉइंट। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट मिला देंगे तो क्या बन जाता है आपका, ये लाइन बन जाता है। एक तरफ से कट कर दोगे तो ये क्या बन जाता है, रे बन जाता है। ठीक है, तो रे के बारे में आपने जाना होगा, जानते होंगे आप। ठीक है, और रे जो होता है यूजुअली दो तरह के रे होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स में रे जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है इनिशियल रे, दूसरा होता है टर्मिनल रे। ठीक है, फिर से कौन कौन सा रे, एक होता है इनिशियल रे, दूसरा कौन सा रे होता है, तो दूसरा होता है टर्मिनल रे। ऑल ओके ना। अच्छा, जब दोनों रेज जो है, देखिए ये मान लीजिए एक रे हो गया और एक ये रे हो गया, है ना। दोनों रे जो है, ठीक है, एक पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये जो पॉइंट पर मिलते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा, एंगल्स हमको समझना है कि भाई एंगल्स क्या होता है। तो सिंपल आप समझ लो एकदम साधारण तरीके से कि भाई एंगल क्या होता है। एंगल मेनली बताता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एंगल, तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं हम लोग कि भाई एंगल जो होता है ये क्या बताता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। यानी इनिशियल जो है, ठीक है, इनिशियल, ये आपका मान लो कि ये इनिशियल हो गया, ये मान लो कि आपका जो हो गया ये फाइनल हो गया। फाइनल या इसको आप टर्मिनल बोल दो। ठीक है, फाइनल आपको कंफ्यूजन हो सकता है फाइनल से, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये जो हमारा है वो क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टर्मिनल है। दो तरह के रेज होते हैं मैथमेटिक्स में, इनिशियल रे और टर्मिनल रे। ठीक है, तो देखिए इनिशियल क्या करेगा, ये जो इनिशियल है किसकी तरफ जाएगा, टर्मिनल की तरफ जाएगा, या टर्मिनल किधर की तरफ आएगा, इनिशियल की तरफ आएगा। तो कितना रोटेट किया, है ना, कितना रोटेट किया, यानी कितना रोटेट किया, यानी कौन रोटेट किया, इनिशियल रे टर्मिनल रे की तरफ कितना रोटेट किया, या टर्मिनल रे इनिशियल रे की तरफ कितना रोटेट किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन। और वो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। फिर से एंगल क्या होता है, तो सिंपल आप बता सकते हो कि भाई एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। फिर से एंगल इज द अमाउंट ऑफ व्हाट, रोटेशन, है ना। और एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, एंगल्स में होता क्या है मेनली, इनिशियल या तो जाएगा टर्मिनल के पास, या तो टर्मिनल जाएगा किसके पास, इनिशियल के पास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एंगल्स का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि भाई एंगल्स को हम लोग किस प्रकार से मेजर करेंगे, है ना। एंगल्स को हम लोग अब किस प्रकार से मेजर करेंगे, अब हमको ये समझना है। ठीक है, तो देखिए एंगल्स को हम लोग मेनली तीन तरीके से, है ना, यानी थ्री वेज है मेनली, तीन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं भैया, तो एंगल्स को मेजर करते हैं। यानी हमारा टारगेट क्या है कि भाई सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल्स, यानी एंगल को किस प्रकार से मेजर किया जाए। देखिए तीन तरीके होते हैं, याद रखिएगा तीन तरीके। सबसे पहला जो तरीका होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। एक आता है डिग्री, एक आता है आपका मिनट, और एक आता है आपका सेकंड। याद रखिएगा ब्रिटिश सिस्टम में तीन चीजें आती हैं, एक आता है डिग्री, एक आता है मिनट, और एक आता है आपका सेकंड। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम को सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखिएगा ब्रिटिश सिस्टम को सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। तीन चीजें आती है इसमें, डिग्री, मिनट, और क्या चीज आता है, सेकंड आता है। और लोग ना डिग्री, मिनट और क्या चीज, सेकंड। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटिसिमल सिस्टम। और ये जो सेंटिसिमल सिस्टम होता है इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखिएगा सेंटिसिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। और इसमें आता है आपका ग्रेड, ठीक है, ग्रेड आपका आता है, मिनट आता है, और इसमें आता है सेकंड। फिर से ग्रेड आता है, मिनट आता है, और क्या आता है, सेकंड। जो तीसरा सिस्टम होता है जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। और यही हमारा मेजर टारगेट है, सर्कुलर सिस्टम। और तीसरा सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम जिसमें रेडियन आता है। याद रखिएगा क्या आता है, रेडियन। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग जो है, ठीक है, यूजुअली एंगल्स को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के थ्रू और सर्कुलर सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, इस सिस्टम का उपयोग जो होता है, यानी ग्रेड सिस्टम, या आप इसको ऐसे बोलो सेंटिसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम का जो उपयोग है ये ना के बराबर होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है नहीं होता है, मतलब हम लोग जो है इसके थ्रू हम लोग एंगल्स को मेजर नहीं करते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, ब्रिटिश सिस्टम, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, देखिए हम आपको एकदम जीरो से कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे ना, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। तो ये हमने समझ लिया, हमने अभी तक क्या क्या समझा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हैं, है ना, हम लोग जो है क्या स्टडी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको बताया कि भाई हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेनली किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ ट्रायंगल करते हैं। अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री 3 तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि भाई दूसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। और तीसरा क्या होता है, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये हमने आपको बताया। और और हमने आपको बताया कि भाई हम लोग सबसे पहले क्या कवर करेंगे, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। और सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में कि भाई एंगल्स को किस प्रकार से मेजर किया जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि भाई एंगल्स के बारे में बताया कि भाई एंगल्स क्या होते हैं, वो हमने आपको समझाया। ठीक है, कि एंगल्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ क्या चीज, रोटेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ व्हाट, रोटेशन, कितना रोटेट कर रहा है ना, कितना क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, कौन रोटेट करेगा, तो इनिशियल या तो फाइनल के पास जाएगा या तो फाइनल इनिशियल के पास आएगा। 3 तरीके से हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं, यानी 3 सिस्टम होते हैं एंगल्स को मेजर करने के। पहला ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा फ्रेंच सिस्टम, तीसरा सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, और ब्रिटिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम ही हमको पढ़ना है, हमको ये वाला स्टडी नहीं करना है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो है, इसका यूज ना के बराबर है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने स्टडी किया। ठीक है, यानी कौन कौन सा सिस्टम हमको पढ़ना है, डिग्री मेजर यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और हमको क्या स्टडी करना है, रेडियन सिस्टम जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि भाई डिग्री क्या होता है ना, डिग्री क्या होता है, या आप ऐसे बोलो कि सबसे पहले हमको समझना है कि भाई सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेनली ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और फिर हमने आपको ये बताया कि हम लोग जो है मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फिक्स होता है ना। अच्छा, तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कितने पार्ट में, 90 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो जो एक पार्ट बचता है उसी एक पार्ट को क्या बोलते हैं, डिग्री। उसी एक पार्ट को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो याद रखिएगा डिग्री क्या होता है, तो आपको सिंपल सा बता देना है, डिग्री इज द 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। फिर से डिग्री क्या होता है, तो डिग्री इज द 1/90th। फिर से एक बार, जब डिग्री हमारे पास है, यानी हमको डिग्री समझना है, तो आप ऐसे समझो कि भाई हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको हमने क्या कर दिया, 90 इक्वल पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो एक पार्ट बचता है उसी एक पार्ट को क्या बोलते हैं, डिग्री। याद रखिएगा उसी एक पार्ट को क्या बोलते हैं, डिग्री। और लोग के ना, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक डिग्री जो होता है ये 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा डिग्री। अच्छा, अब हमको क्या समझना है, मिनट। ठीक है, अब हमको क्या समझना है, मिनट। तो सिंपल तरीके से एक डिग्री को अगर हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर से एक डिग्री को अगर हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो हमको एक पार्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, मिनट। फिर से मिनट क्या होता है, तो अगर हम लोग एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मिनट। यानी एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। याद रखिएगा एक डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। आप यहां से इसको देख भी सकते हो कि भाई एक डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। फिर आप एक मिनट को फिर आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकंड मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि भाई एक मिनट में 60 सेकंड होता है। एक मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। फिर से सबसे पहला सिस्टम क्या है, डिग्री।
या आप ऐसे बोलो कि सबसे पहला सिस्टम क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें 3 आते हैं, डिग्री, मिनट और रेडियन। डिग्री क्या होता है, तो जब हम लोग राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट बचेगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। ठीक है, और फिर एक डिग्री को हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मिनट। फिर एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सेकंड। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई डिग्री क्या होता है। और 3 सिस्टम होते हैं मेजर करने के, ब्रिटिश सिस्टम या सेक्सडेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। और ब्रिटिश सिस्टम हमने कवर कर लिया कि भाई ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है। फिर से एक बार कि ब्रिटिश सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड होता है ना। क्या क्या होता है, डिग्री, मिनट और सेकंड। और हमने डिग्री भी समझ लिया, मिनट भी समझ लिया और हमने सेकंड भी समझ लिया। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई एक डिग्री में कितना मिनट, तो 60 मिनट। ठीक है, और एक मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और एक डिग्री में कितना, तो एक डिग्री में हो गया 1/90। देखिए 1/90 पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, चलिए हमने एक पार्ट तो डिस्कस कर लिया, यानी एक तरीका एंगल को मेजर करने का, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड, सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड देख लो आप इसको एक बार। सेकंड जो हमारा है वो क्या है, सर्कुलर सिस्टम। या इसको आप ऐसे बोलो कि हमको अब रेडियन सिस्टम समझना है। ठीक है, क्या समझना है, रेडियन सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो अभी हमने आपको बताया वो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री आपको आइडिया लग गया होगा भाई डिग्री क्या होता है ना। और आपको ये आइडिया लग गया होगा क्या भाई, कि भाई मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, डिग्री हमने समझ लिया। अब हमारी किसको समझना है, हमारी बारी किसकी है, अब हमको समझना है रेडियन को। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या समझना हमको, रेडियन। रेडियन से पहले एक बार एंगल देख लिया जाए, तो एंगल क्या होता है, फिर से अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ क्या चीज, रोटेशन। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि जो एंगल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है, अगर आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है, तो एंगल आपको निगेटिव मिलेगा। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, फिर से जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल आपको क्या मिलेगा, देखिए अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, याद रखिएगा जब आप कैसे जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जब जाओगे तब जो एंगल आपको कैसा मिलेगा, तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, एंगल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल। ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव एंगल हो गया, यानी पॉजिटिव 120 डिग्री हो गया। और ये इस प्रकार से लिया गया, यानी क्लॉकवाइज लिया गया है। देखो ये कैसे है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये कैसे गया है, क्लॉकवाइज गया है। ठीक है, दैट इज वाई ये कितना हो गया, -210 डिग्री। सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव। और एंगल हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। और हमको मात्र 2 सिस्टम पढ़ने हैं, एक हमको पढ़ना है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। और डिग्री तो हमने समझ लिया, जिसको हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा रेडियन को देख लिया जाए कि भाई रेडियन क्या होता है ना, रेडियन को थोड़ा सा। ठीक है, देखिए रेडियन तो सिंपल सा है, काफी सिंपल सा है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं कि भाई ये सब क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन से। ठीक है, इनिशियल से फाइनल कितना जा रहा है, या इनिशियल से टर्मिनल कितना जा रहा है, या टर्मिनल से इनिशियल कितना जा रहा है। और 2 तरीके होते हैं एंगल्स को मेजर करने के, एक डिग्री में, दूसरा रेडियन में, यानी 2 सिस्टम होते हैं। और डिग्री को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं ओमिक्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओमिक्रॉन। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पे, ठीक है, 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है 1/60 ऑफ 1 रिवोल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये सब तो हमने समझ लिया कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, ये 1 मिनट है आपका, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। ये सब तो हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए अब रेडियन पे थोड़ा आते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से समझिएगा रेडियन क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये देखो सर्कल में हमने क्या कर लिया, 2 सर्कल पे मान लो हमने 2 पॉइंट चूज किया, 2 पॉइंट हमने क्या कर लिया, चूज किया, और उसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। ठीक है ना, अच्छा ये क्या है आपका आर है, आर यानी रेडियस हो गया, और ये होता है एल। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, याद रखिएगा एल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क।
ठीक है। और थीटा एल और आर में क्या रिलेशन होता है इसको आपको याद रख लेना है, थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। फिर से थीटा एल और आर में क्या रिलेशन होता है तो आपको याद रख लेना है, थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर। और इसको भी हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, ठीक है। हमने जितने भी डेरिवेशन से हमने सारे कर रखे हैं, ठीक है। फिर से हमने क्या करा, हमारे पास क्या एक सर्कल है ना, हमारे पास क्या एक सर्कल है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये दो पॉइंट यहाँ पे लिए गए, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया। ये पहले से है आपका एल, एल यानी लेंथ ऑफ आर्क, और ये हमारा आर है और ये भी हमारा क्या है आर, ठीक है। और दोनों में क्या रिलेशन होता है एल और आर में, तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। फिर से थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, ठीक है। तो जब भी आपका एल और आर यानी वेनेवर, जब कभी भी एल और आर बराबर होगा, जब भी आपका एल और आर बराबर होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना बच जाएगा 1, तो उसको बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे 1 रेडियन। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि रेडियन क्या होता है, रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक ऐसा कांस्टेंट एंगल, यहां पे आप बोल सकते हो कि रेडियन क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट एंगल होता है जो कहां बनता है, सर्कल के सेंटर पर बनता है। कहां बनता है, सर्कल के सेंटर पर बनता है। और कब बनता है, जब आपका आपका लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर आ जाए। यानी फिर से जब भी एल और आर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क यानी ये वाला पोर्शन लेंथ ऑफ आर्क और ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल, ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे 1 रेडियन। याद रखिएगा उस एंगल को क्या बोलेंगे 1 रेडियन। फिर से एक बार क्या होता है तो आपको बता देना है कि रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, अच्छा कौन सा एंगल, तो कांस्टेंट एंगल, ये भी याद रखिएगा कांस्टेंट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, बाई एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि भाई सर्कल पर एक ऐसा एंगल, ठीक है, सर्कल के सेंटर पर एक ऐसा एंगल जो तभी बनता है जब आपका एल और आर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया 1 रेडियन, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 1 रेडियन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 1 रेडियन यानी रेडियन आपको फील आ गया होगा कि भाई रेडियन क्या होता है। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लो कि रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, बाय एन आर्क लेंथ 1 यूनिट इन यूनिट सर्कल, इट्स सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। इसको आप सिंपल समझ लो कि भाई जब भी एल और आर बराबर होगा, जब भी एल और आर बराबर होगा तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रेडियन समझ आ गया होगा। ठीक है, ये देख लो आपका ये हो गया 1 रेडियन, ये हो गया आपका 2 रेडियन, ये हो गया 3 रेडियन, ये हो गया 4 रेडियन, 5 रेडियन और ये क्या हो गया आपका 6 रेडियन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रेडियन का आइडिया लग गया होगा। और याद रखिएगा रेडियन में क्या होता है, हमेशा एल और आर बराबर होता है और एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। ये रिलेशन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। और रेडियन तभी बनेगा जब आपका एल और आर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, हमने अब डिस्कस करना है कि हमने दोनों समझ लिया, हमने क्या क्या समझ लिया, हमने जो है डिग्री को भी समझ लिया, हमने रेडियन को भी समझ लिया। अब हमको समझना है कि भाई इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो याद रखिएगा सिंपल सा तरीका कि भाई क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि एक डिग्री में, ठीक है, एक डिग्री में पाई बट्टा 180 पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। फिर से एक डिग्री में कितना होता है, तो पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, और एक रेडियन में कितना होता है, तो एक रेडियन में होता है 180 बाई पाई डिग्री। बस ये आपको याद रख लेना है। फिर से क्या क्या याद रख लेना आपको कि एक डिग्री में कितना होता है, तो पाई बटा 180 रेडियन, या एक रेडियन में कितना होता है, तो 180 बाई पाई डिग्री होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें जो है आप डायरेक्टली याद रख लेना कि एक रेडियन में एग्जैक्ट में, ठीक है, एग्जैक्टली कितना डिग्री होता है। ये तो हमने आपको ओवरऑल बता दिया कि भाई 180 बाई पाई डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि जो डिग्री है इसका एक्सपेंशन मिनट में भी जाएगा, सेकंड में भी जाएगा। तो आपको याद रख लेना है कि एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। फिर से एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, कितना मिनट होता है, कितना सेकंड होता है, तो आपको बताना है कि एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है आपका एक डिग्री में, तो आपको याद रख लेना है कि एक डिग्री में 0.01746 रेडियन होता है।
ठीक है, कितना होता है, तो 0.01746 क्या होता है, रेडियन होता है। फिर से सबसे पहले आपको ये दोनों याद रख लेना है कि भाई 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बटा 180, ठीक है, 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन या 0.01746 रेडियन। अच्छा, आपको ये भी याद रख लेना है कि भाई 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो 180 बाई पाई डिग्री या 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, यहां तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया कि भाई 1 डिग्री में, है ना, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो पाई बट्टा 180 रेडियन होता है, ये हमने आपको बताया। ठीक है, मान लो कि आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन है, तो ऑब्वियस है कि 30 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, 30 को किस में कन्वर्ट करना होगा, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो किससे गुना करेंगे, पाई बटा 180 से गुना करेंगे ना यहाँ पे। तो पाई बटा 180 से गुना कर दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये जो हमारा है ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो देखो ये 30 से कितने बार में कट गया, 6 बार में। तो 30 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 6 रेडियन। मान लो कि यहाँ पे 150 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना किस में, रेडियन में, तो किससे गुना कर देंगे। तो जब भी हमको कन्वर्ट करना होगा किस में, रेडियन में, हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखो 10 से 10 कैंसिल, 3 से 5 और ठीक है 3 से 6, यानी कितना आ गया 5/6 वॉट रेडियन। तो आप बोल सकते हो कि 150 डिग्री को आप कितना लिख सकते हो, 5 पाई/6 रेडियन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। क्या ध्यान रख लेना है कि भाई 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। अच्छा, उसके अलावा आपको ये सब रिजल्ट डायरेक्टली याद रख लेने हैं कि भाई 30 डिग्री को आपको कितना बोलना है, पाई/6 रेडियन। कितना बोलना है, पाई/6 रेडियन। 45 डिग्री को कितना बोलना है आपको, पाई/4 रेडियन। 60 डिग्री को पाई/3। 90 डिग्री को क्या बोलना आपको, पाई/2। 120 डिग्री को 2 पाई/3। 135 डिग्री को 3 पाई/4। 150 डिग्री को 5 पाई/6। 180 डिग्री को पाई। 270 को 3 पाई/2। मान लो कि 360 आ गया। ठीक है, तो 360 आ गया तो किससे गुना करेंगे, पाई/180 से गुना कर देंगे, तो रेडियन में चला गया, है कि नहीं। तो ये कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया, यानी कितना निकल गया, 360 डिग्री को हम लोग कितना लिख देंगे, 2 पाई रेडियन लिख देंगे, है ना। 360 डिग्री को कितना लिख देंगे हम लोग, 2 पाई रेडियन लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। ये हमने जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सब आपको बता दिए। अब हम लोग आते हैं जो जो क्वेश्चंस पे आते हैं, यानी जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं उस क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है फिर से एक बार कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 डिग्री, सॉरी पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, एंड 1 रेडियन में 180 बाई पाई होता है, क्या डिग्री होता है। बस आपको ये याद रख लेना है। और ये भी आपको याद रख लेना है कि भाई 1 डिग्री में 0.0, ठीक है, 0.01746 रेडियन होता है, एग्जैक्ट मतलब जो होता है। और इसको 1 रेडियन में कितना मिनट डिग्री होता है, तो आपको 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। देखिए आप क्यों याद रख लेना है, क्योंकि कभी कभी जो होता है डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और पूछे भी गए हैं, डायरेक्टली रिजल्ट पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी सारी बातें। ठीक है, और एक रिजल्ट और, थीटा इक्वल टू L/R होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, तो हमने आपको जितना कॉन्सेप्ट था हमने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए कि भाई मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है वो हमने सारे आपको बता दिए। ट्रिग्मेंट्री क्या होता है वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, एंगल्स क्या होता है वो डिस्कस किया, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल्स, एंगल को किस प्रकार से मेजर करते हैं हमने आपको तीनों सिस्टम बता दिया। लेकिन हमने इस सिस्टम को नहीं बताया आपको क्योंकि ये हमारे सिलेबस का नहीं है और ये हमको पढ़ना भी नहीं है, एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए भाई आज का क्या है, पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके 2015 में आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है भाई, तो इफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज पाई इज 22/9 रेडियन एंड 36 डिग्री, यानी एक ट्रायंगल है आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपके पास क्या है, दो एंगल्स का सम दिया हुआ है ना, ट्रायंगल है आपके पास। फिर से पढ़िए, इफ द सम एंड डिफरेंसेज ऑफ टू एंगल्स आर 22/9 रेडियन एंड 36 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इन डिग्री आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल में दो एंगल का सम दिया है कितना 22/9, यानी लिख दो यहाँ पे कि भाई एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना दिया है भैया, तो 22/9 रेडियन दिया है। डिफरेंस दो एंगल के बीच का डिफरेंस कितना दिया है 36 डिग्री दिया है। तो एंगल ए माइनस एंगल बी यानी दो एंगल का डिफरेंस कितना दिया है 36 डिग्री दिया है। और क्या पूछा गया है आपसे कि भाई आपसे पूछा गया है कि भाई आप स्मॉलर एंगल बताओ, है ना, आपसे पूछा गया है क्या कि आपको जो है स्मॉलर एंगल बताना है कि भाई छोटा एंगल जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमको इस रेडियन को, ठीक है, इस रेडियन को हमको जो है डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और हमने आपको बताया कि भाई क्या बताया कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो 180 बाई पाई डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमको 22/9, ठीक है, ये जो 22/9 है, ठीक है, ये जो आपको 22/9 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमको जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखो किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको 180/पाई। जब भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो आप किससे गुना करोगे, तो 180/पाई से आप क्या करोगे, गुना करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, 180/पाई से गुना किया जाए, तो ये हो गया 180/पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। तो ये देखो, ये 22 और 22 कट गया, ये 9 से आपका 20 बार में कट गया। ठीक है, ये 20 और 7 कितना हो गया 140, यानी कितना निकल गया 140 डिग्री निकल गया, है ना, कितना निकल गया 140 डिग्री निकल गया, यानी 140 डिग्री निकल गया। यानी दो एंगल का सम जो था, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया 140 डिग्री। देखिए फिर से एक बार, सम दिया था कितना 22/9 रेडियन, डिफरेंस दिया था दो एंगल का 36 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न मिले आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले दोनों को आपको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, रेडियन में था, तो इसको हमने क्या कर दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। कैसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने इसको क्या कर दिया 22/9 को किससे गुना कर दिया 180/पाई से गुना कर दिया। और पाई की वैल्यू हमको पता है कि भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 होती है। तो 22 हो गया, 7 ऊपर चला गया, ये 22 और 22 कट गया, है कि नहीं, ये 22 और 22 क्या हो गया आपका कट गया। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे जो था 22/9 था, 22 बाई क्या था 9 था, तो ये 22 कट गया, ये 9 से कितने बार में 20 बार में, और 20 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 140 डिग्री आ गया, है ना, यहाँ पे कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। यानी दोनों का सम कितना निकल गया, यानी दो एंगल था, दोनों का सम कितना 140, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस क्या है 36 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, बी भी कैंसिल, ए और ए जोड़ोगे तो क्या निकल गया 2a निकल गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे, यानी 140 को और 36 को आप ऐड करोगे तो कितना हो गया 176 आ गया। तो यहां से हमको एंगल ए निकल जाएगा कितना 176 डिग्री बाई में 2, यानी कितना निकल गया 2 से 8, 2 से 8, यानी एंगल ए निकल गया कितना हमारा 88 डिग्री। एंगल ए जो है हमारा कितना निकल गया 88 डिग्री। अच्छा, पूछा क्या था कि भाई स्मॉलर एंगल आपको बताना है, आपसे पूछा गया था कि भाई आपको स्मॉलर एंगल बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो एंगल का सम हमने कितना निकाला 140, है ना, यहाँ पे जो हमने है दो एंगल का यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हमने कितना निकाला था 140। अच्छा, और एंगल ए, ठीक है, एंगल ए अभी हमने निकाल लिया कितना भाई 88 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, एंगल ए की जगह पे 88 डिग्री रख दो, 88 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 140 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी निकल जाएगा कितना 52 डिग्री। तो यानी हमारा जो रिजल्ट आ गया, यानी जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है, हमारे स्मॉलेस्ट एंगल कितना निकल गया 52 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः पूछे जाते हैं आपसे कि भाई दो का सम दे देगा, दो एंगल का सम दे देगा आपसे, है ना, दो एंगल का डिफरेंस दे देगा और आपसे तीसरा एंगल पूछ देगा, या आपसे बड़ा एंगल पूछ देगा, या आपसे छोटा एंगल पूछ देगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और इसका आंसर कितना होगा 52 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको कन्वर्ट कर दिया था, तो कितना 140 डिग्री। फिर हमने इसको दोनों को सॉल्व कर दिया था, सॉल्व कर दिया था हमने ए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया था, तो हमको ए और बी मिल गया था। और फिर हमको देख लेना था कि भाई छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर देखो ध्यान से, सम ऑफ टू एंगल इज 135 डिग्री, यानी लिख दो यहाँ पे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है भैया, तो 135 डिग्री, है ना, 135 डिग्री है। और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, एंड देयर डिफरेंस इज π/12, यानी एंगल ए माइनस एंगल बी। अब देखो सबसे पहले क्या काम करो आप यहाँ पे, ये जो π/12 है ना, इसको जो है आप
180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये पाई से पाई कैंसिल और ये 12 से 15 बार में कैंसिल। 180 जो है 12 से कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे निकल गया कितना 15। अब डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो आप, ये बी भी कैंसिल, ए और ए कितना हो गया 2a। अब इसको आप ऐड कर दो, यानी 1 35 को और 15 को ऐड करोगे, है ना, 1 35 को और 15 को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो कितना हो गया आपका, निकल गया 150। तो यहां से आपको एंगल ए निकल गया, तो एंगल ए कितना निकल गया 75 डिग्री। एंगल ए कितना निकल गया 75 डिग्री, और दोनों का सम कितना था 135, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना था 135 था। तो ए तो निकल गया हमारा कितना 75, तो एंगल बी निकालना है, तो अब घटा दो 135 में से, तो कितना निकल जाएगा, एंगल बी इक्वल टू कितना निकल गया 135 माइनस 75, है ना, 135 माइनस क्या चीज 75, घटा दो तो जो मिलेगा आपका वो रिजल्ट आ जाएगा, है ना, घटा दो आप यहाँ पे, तो क्या हो गया 135 माइनस कितना 75, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, हो गया ये 60 डिग्री, है ना, ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री, है ना। अब जब 60 डिग्री आ गया तो 60 डिग्री को आपको क्या कर देना है, बताना है, यहाँ पे क्या बताना है भैया आपको, ग्रेटेस्ट देन द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ, मतलब देन द सर्कुलर मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, सर्कुलर मेजर बताना है। देखिए सर्कुलर मेजर अगर बोल देता है यानी आपको रेडियन में बताना है, जहां भी सर्कुलर मेजर बोल देता है तो समझ लो कि आपको रेडियन में बताना है। तो यहाँ पे हमने एक भाई देख लिया कि एक 60 निकल रहा है, दूसरा 75 निकल रहा है, एक जो है 60 दूसरा है 75, लेकिन पूछा किस में गया है भैया, तो रेडियन में पूछा गया है। तो रेडियन में हमको पता है कि भाई रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमको पता है कि अगर हमको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। देखिए हमने आपको यहाँ बता रखा है, एक बार देख लो आप अच्छे तरीके से, कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, डिग्री को रेडियन में, तब क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से गुना करोगे, ठीक है, पाई अपॉन 180 से क्या करोगे, गुना करोगे। चलो तो यहाँ पे क्या कर दिया जाए, पाई अपॉन 180 कर लिया जाए, ठीक है, तो क्या हो गया, रेडियन में चला गया। अब कटा दो 15 से, ये कितने बार में 5 बार में, और ये 15 से 12 बार में, यानी आंसर कितना निकल गया 5 पाई बाई 12 वोट रेडियन, यानी आपका आंसर क्या हो गया सी, ठीक है, आपका आंसर जो है वो कितना निकल गया सी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई दो एंगल का सम दे देगा, दो एंगल का डिफरेंस दे देगा, पूछेगा बड़ा एंगल या छोटा एंगल। हाँ ये ध्यान रखना है कि किस में पूछ रहा है, सर्कुलर में पूछ रहा है, तो अगर सर्कुलर बोल रहा है यानी रेडियन है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखा जाए कि भाई 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए 3 नंबर प्रश्न काफी आसान है, बोल रहा है क्या कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, 0 to 90 है, कैसे, क्योंकि पाई बाई 2 है यानी 90 डिग्री, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो पूछा गया है कि भाई थीटा की वैल्यू बताइए, और ये प्रश्न जो है पूछा गया है 2014 में, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 दिया हुआ। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया है 7। अब देखिए अब यहाँ पे जो है कुछ आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, और वो आइडेंटिटीज अभी तक हमने नहीं बताया, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बस आपको याद रख लेना है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा है इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देखो +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो गया, यानी और इन दोनों को ऐड करोगे यानी tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया 2 tan स्क्वायर हो गया, यानी 2 tan स्क्वायर इक्वल टू 6 हो गया। ये कट करो यहाँ से तो कितना निकल गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकल गया 3, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर है तो रूट चला जाएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, कि √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी tan 60 डिग्री, ये tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया होता कि भाई आप रेडियन बताओ, तो आपका आंसर क्या होता है π/3, तो आपका जो रिजल्ट होता कितना हो जाता है π/3 वोट रेडियन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है भाई, कि भाई 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा, और आपको यहाँ जो है ना आपको रेडियन में ही बताना था, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल गिवन है, वो एंगल कितना है 5π/9, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि अदर एंगल निकालिए, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि भाई ट्रायंगल में
है ना। ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये साइड और ये साइड आपका ऑलरेडी क्या है, बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमको ये भी पता है कि जब साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, जब एंगल्स बराबर है दोनों, तो बचा कौन सा, ये वाला बचा, यानी हमको थर्ड एंगल निकालना है कि भाई ये एंगल कितना होगा। तो जब भी आपका, ठीक है, जब कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन हो और आपका एंगल गिवन हो, कोई भी एक एंगल गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि भाई आप थर्ड एंगल निकालो या अदर एंगल निकालो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी एंगल गिवन हो उसको पाई में से घटा देना है, यानी पाई माइनस 5 पाई/9 कर देना है। फिर से जो भी एंगल गिवन हो उसको पाई में से घटा देना है, और घटाने के बाद आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा ट्रिक है, फिर से पाई में से घटाना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर से पाई में से घटाना है और 1/2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4 पाई, है ना, 4 पाई/9। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी जो आपका थर्ड एंगल निकल गया वो कितना निकल गया, 2 पाई/9 वॉट, रेडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पूछा गया है कि भाई एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, ये पूछा गया है ना, एक रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो आपको बता देना है कि भाई 57, ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसको आप डेराइव भी कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, तो हमको पता है, क्या पता है भाई, कि एक रेडियन में, हमको पता है कि एक रेडियन में 180 डिग्री बाई पाई होता है, और पाई की वैल्यू हमको पता है कि भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट 1260, यानी 1260 मिल जाएगा अपॉन कितना, 22। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 57 होल 3/11। तो ये निकल गया हमारा डिग्री, यानी 57 डिग्री तो हमको मिल गया। अच्छा, अब हमको क्या कर देना है कि मिनट से ये हमको, तो अब हमको ये पता है कि भाई एक डिग्री में 60 मिनट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ बचा उसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 57 डिग्री। अब 60 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट कितना, 180/11। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 180/11 को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 16 होल 4/11। क्या मिलेगा, 16 होल 4/11, यानी ये क्या हो गया, मिनट हो गया, यानी हमको डिग्री मिल गया, मिनट मिल गया। नाउ हमको सेकंड चाहिए, तो हमको पता है कि भाई एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। नाउ हमको क्या करना होगा, ये जो 4/11 है इसको 60 से अगेन मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 क्या चीज, सेकेंड। तो आपको याद रख लेना है कि एक रेडियन में, है ना, एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कि भाई आपको बताना है, क्या बताना है भाई आपको, कि 3π/5 रेडियन में, है ना, आपको बताना है यहाँ पे कि 3π/5 रेडियन में कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। या इसको आप ऐसे समझ लो कि हमको पता है कि भाई एक रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है, एक रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है। तो कुछ नहीं करो, 3π/5 को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180/पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये 5 से ये कट गया, 36 बार में क्या बचा, 36 बच गया, और इधर 3 बच गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 108, यानी आंसर कितना निकल गया हमारा, 108 डिग्री। यानी 3π/5 रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 108 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है आपको, कि सर्कुलर मेजर में निकालना है, यानी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या गिवन है आपका, 11 डिग्री 15 मिनट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 मिनट है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, फिर इन दोनों डिग्री को हमको ऐड करना पड़ेगा, है ना, इन दोनों डिग्री को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद हम लोग उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या किया जाए, तो सबसे पहले हमको पता है कि भाई एक डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा आपका, 1/60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिनट है आपका, 15 मिनट है। तो 15 मिनट यानी कितना, 1/4 डिग्री हो गया, है ना, 15 मिनट यानी कितना हो गया, 1/4 डिग्री। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी डिग्री कितना था, 11 डिग्री,
11 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी था, और हमारे पास ये भी मिल गया, कितना 1/4 मिल गया, यानी 1/4 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल गया, 45/4 डिग्री, 45/4 डिग्री। अच्छा, हमको पता है, क्या पता है भाई, कि एक डिग्री में, है ना, एक डिग्री में पाई बट्टा 180 रेडियन होता है। एक डिग्री में कितना होता है, पाई बट्टा 180 रेडियन होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको पाई बाई 180 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस में मिल जाएगा हमको, रेडियन में मिल जाएगा। ये 45 से ये 180 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, पाई बच गया, और ये चार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल गया, 16 मिल गया। यानी हमारा आंसर कितना निकल गया, पाई रेडियन बाई 16, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया, 1 आ गया, यानी ए आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न मिले, सबसे पहले आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, ये जो मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, फिर दोनों डिग्री को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद आपको पाई बाई 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे सेकंड आ जाता, 30 सेकंड आ जाता, तो सबसे पहले आप सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते, फिर दोनों मिनट को आप ऐड करते। ठीक है, दोनों मिनट को क्या करते, आप ऐड करते, फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करते, फिर सब डिग्री को एक साथ करते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करते पाई बाई 180 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल एबीसी 75 डिग्री है, और ये भी कितना है देख लो, उसको सॉल्व कर लो आप। तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि भाई पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, और 180/4 यानी कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, और दो एंगल दिया है, ट्रायंगल है, और दो एंगल गिवन है यहाँ पे, तो तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे 75 गिवन है, और ये हो गया कितना, 45 हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल गया, 120। और हमको पता है कि भाई तीनों का सम कितना होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल बी कितना गिवन था, ये हमारे पास था 75, है ना। आप ऐसे बोलो कि दोनों का सम कितना हमने निकाल लिया, दोनों का सम हमने निकाल दिया 120। तो एंगल ए कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 120, यानी कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया, है ना। कितना निकल गया, 60 डिग्री। और हमको पता है कि भाई एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो पाई बाई 3 होता है, सॉरी पाई बाई 180 होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो रिजल्ट कितना निकल जाएगा आपका, पाई बाई 3 क्या चीज, रेडियन, है ना। और हमने आपको बता भी रखा है कि आपको याद कर लेना है कि भाई 60 डिग्री यानी कितना, पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या करा, टोटल 8 क्वेश्चंस किए, टोटल 8 हमने बेसिक क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको दिया था कि भाई एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हमने आपको एंगल्स के बारे में बताया कि भाई एंगल्स क्या होता है। फिर हमने इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बारे में हमने आपको बताया कि भाई इनिशियल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है। फिर हमने आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में बताया। हमने आपको बताया कि भाई एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर हमने आपको मेजरिंग एंगल, कि एंगल को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं, तो हमने आपको 3 तरीके बताए, लेकिन मेनली यूज कितने होते हैं, तो 2 सिस्टम का मेनली यूज किया जाता है ना। और कौन कौन सा सिस्टम, तो एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको डिग्री सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री सिस्टम। अच्छा, और एक हमने कौन सा डिस्कस किया, एक हमने आपको बताया था रेडियन सिस्टम। ठीक है, और इसमें हमने आपको बताया था कौन कौन सा, कि भाई एक तो डिग्री होता है, एक मिनट होता है, और एक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया कि भाई एक डिग्री होता है, एक मिनट होता है, फिर क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने कौन सा डिस्कस किया था, सर्कुलर सिस्टम, जो हम लोग रेडियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेडियन हमने आपको बताया कि भाई रेडियन क्या होता है, एक कांस्टेंट एंगल होता है जो सर्कल के सेंटर पर बनता है। और कब बनता है आपका, जब एल और आर दोनों बराबर होता है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कांस्टेंट एंगल होता है, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि 1 रेडियन में कितना होता है, तो 180 डिग्री बाई पाई होता है। ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, दैट इज वाई ये कौन सा एंगल होता है, तो कांस्टेंट एंगल होता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको, कि आपको याद रख लेना है कि भाई एक रेडियन में, है ना, एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री बाई पाई होता है। ठीक है, एक रेडियन में कितना होता है, तो 180 डिग्री बाई क्या होता है, पाई होता है। और यहाँ पे आपको याद रख लेना 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड, ये कहीं कहीं आपको 22 भी मिल सकता है। ठीक है, 22 आप इसको ले लेना, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। और आपको ये भी याद रख लेना है कि भाई एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो आपको याद रख लेना है कि भाई 0.01746 रेडियन होता है। ठीक है, और ये सब आपको याद रख लेना है कि भाई 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, 45 डिग्री यानी पाई बाई 4, 60 यानी पाई बाई 3, 90 पाई बाई 2, 180 पाई, 270 3 पाई बाई 2, है ना, 360 2 पाई। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा।
ठीक है। और आपको ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये भी याद रख लेना है कि भाई पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, और आपको ये भी याद रख लेना है कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इस पर डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, सारे क्वेश्चंस आपने एक बार ट्राई करना है, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चन से केवल 3 कॉन्सेप्ट पर बनेंगे, ठीक है। एक तो डिग्री वाला जो रिलेशन है, ठीक है, किसके साथ, रेडियन के साथ, ठीक है, एक इस पर बनेगा, और एक आपका जो है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, इस पर पूरे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, ट्राई करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे करीब 5 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे करीब आपके टोटल 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सारे आपको जो है ना 10 क्वेश्चन जो है टोटल हो गए, ये आपको ट्राई करना है सबसे पहले, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन की थ्योरी को स्टडी करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्मेंट्रिक फंक्शन की जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले हम लोग उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हम लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज के क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।